SRM क्लासेस। बच्चों आज मैं आप लोगों को क्लास 9 का चैप्टर 6 रेखाएं एवं कोण के बारे में बताऊंगा। बच्चों सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रेखा क्या होता है, उसके बाद जानेंगे कि कोण क्या होता है। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि रेखाएं एवं कोण। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेखा। रेखा क्या होती है, कोण क्या होती है, किरण क्या होती है, रेखा एवं कोण में क्या अंतर होता है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा तब तक आप इस चैप्टर के बारे में अच्छे से नहीं जान पाएंगे। बच्चों पहले देखो रेखा क्या होती है। आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है, ये सीधी लाइन खींची हुई है जिसे हम अक्सर रेखा के नाम से ही जानते हैं। बट किरण भी सीधी ही होती है। किरण ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, लेकिन आप कैसे इन दोनों में अंतर कर सकते हैं ये आप लोगों को जब तक इन दोनों का परिभाषा नहीं पता होगा तब तक आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, ना तो अंतर कर पाएंगे। तो बच्चों पहले देखो रेखा। रेखा क्या होती है, रेखा जो होती है, जो रेखा और किरण में बस एक ही अंतर होता है कि रेखा में ना तो उसका प्रारंभिक बिंदु और ना ही उसका अंतिम बिंदु, दोनों बिंदुओं का पता नहीं होता है, जिसे हम रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेखा। रेखा को उसका कोई बिंदु नहीं होता, ये चाहे इधर बढ़ा सकते हो चाहे तो इधर बढ़ा सकते हो, इसका कोई भी लिमिट नहीं है कि यहीं भी इसको बोल सकते हो फिक्स बिंदु। रेखा में कोई फिक्स बिंदु नहीं होती है। बट जो किरण होती है, जो किरण होती है, किरण का प्रारंभिक बिंदु जो होती है, स्टार्टिंग पॉइंट, वो फिक्स होती है। जैसे हम सूर्य देखते हैं तो सूर्य से हमें पता है कि सूर्य से जो प्रकाश आती है वो पृथ्वी पे पहुंचती है, तो ये तो पता है कि कुछ किरण आ रही है वो सूर्य से आ रही है, मतलब इसका प्रारंभिक बिंदु, मतलब ये मान लो सन है, ये सूरज है, यहां से किरण स्टार्ट हुई तो इस किरण के प्रारंभिक बिंदु पता होता है, लेकिन ये किरण कहां तक जाएगी ये कोई कंफर्म नहीं है। कहने का मतलब है कि किरण में उसका अंतिम बिंदु नहीं पता होती है, लेकिन प्रारंभिक बिंदु पता होती है। तो बच्चों समझ में आया कि रेखा और किरण में क्या अंतर होता है। मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, रेखा जो होती है, रेखा की ना तो प्रारंभिक बिंदु और ना ही अंतिम बिंदु, दोनों बिंदुओं का पता नहीं होता है। बट किरण का प्रारंभिक बिंदु पता होता है, बट अंतिम बिंदु नहीं पता होता है। इस किरण और रेखा को जानने से पहले आपको ये भी जानना होगा कि बिंदु क्या होते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि कोई भी ऐसे आकार अगर होता है तो बिंदु नाम देते हैं, बट बिंदु का अगर मैं डिफिनीशन तुमसे कोई पूछे तो बिंदु को परिभाषित ऐसे कर सकते हो, बोल सकते हो कि जिसकी कोई दिशा ना हो, जिसकी कोई लंबाई ना हो, जिसकी कोई चौड़ाई ना हो, उसे हम क्या बोल सकते हैं, बिंदु। उसे हम बोल सकते हैं बिंदु बोल सकते हैं, ठीक है, उसको हम बिंदु बोल सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि कोण क्या होते हैं। अभी तक हमने देखा रेखा क्या है, ये हमने देखा। अब हम आगे देखेंगे कि कोण क्या होती है। जब दो रेखा या दो किरण किसी डिफरेंट दिशा में जाती है, ठीक है, तो उसके बीच जो दूरी होती है उसे मापा जाता है किसके द्वारा, कोण के द्वारा। तो दो रेखाओं या दो किरणों के बीच की जो दूरी जिससे नापते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कोण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एंगल। क्या बोलते हैं, एंगल। बच्चों ये जो कोण होती है ना, ये बहुत प्रकार की होती है, जो आगे हम देखेंगे कि कौन कौन सी कोण होती हैं, जो आपकी क्लास 9 के चैप्टर 6 में आपको 6A से 6.1 से 6.2 आपको उसमें पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो बच्चों पहले हम देखेंगे कि कोई भी अगर लाइन है, कोई भी रेखा है, अगर उसमें कोई लंब डाल दिया जाता है, कोई क्या डाल दिया जाता है, लंब। किसी रेखा पर अगर कोई लंब डाल दिया जाता है तो वहां पे एक एंगल बनता है। क्या बनता है, एक कोण बनता है, जो कोण 90 अंश का होता है, ठीक है। मतलब इस कोण को हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं, तो थीटा का मान जहां पे 90 होता है उस कोण को हम क्या बोलते हैं, समकोण। क्या बोलते हैं, समकोण, जिसे इंग्लिश में राइट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइट एंगल, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल, ठीक है। बच्चों
ऐसे अगर कभी आप देखते होंगे कि अगर कभी लंब जब डाल देते हैं और इस आकार का अगर कोई कोण बनता है उसे 90 मानते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है रेखा तिरछी भी हो सकती है। तो अगर ये रेखा, अगर दो रेखा परस्पर अगर तिरछी होती है, ठीक है, अगर दो रेखाएं जब कोई भी थीटा का मान, जब थीटा का मान 90 होता है, ठीक है, तो राइट एंगल होते हैं।